देश भर में अलग अलग राज्यों और शहरों का हाल क्या है, जल्दी से चलेंगे मेरे साथ। मुस्तफा शेख मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल दिल्ली का हाल बताएंगे और उत्तर प्रदेश का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंच चुका है कोरोना और इसी वजह से खुद को योगी आदित्यनाथ ने आइसोलेट किया। शिवेंद्र श्रीवास्तव से पूरी रिपोर्ट वहां से लेंगे, लेकिन पहले मुस्तफा, ब्रेक द चेन कैसे होगी जब दादर की तस्वीर जो आपने दिखाई है उससे तो लग रहा है कि कहीं लापरवाही सबसे बड़ी वजह इसकी है। जी बिल्कुल, एक तरफ सरकार को यह भी देखना है कि लोगों के पास खाने पीने के सामान हो, लोग भूखे ना मरे, क्योंकि एक तरह से लॉकडाउन जो है ये शाम के 8 बजे के बाद से काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है। लोगों को बिल्कुल मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। तो ह्यूमन एंगल के चलते सब्जी मार्केट को अलाउ किया गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोग उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। कई दिनों से देखा जा रहा है कि दादर मार्केट हो, वाइकल्ला मार्केट हो, अलग अलग मुंबई के मार्केटों में भीड़ हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वहां आते हैं, वहीं से सामान लेते हैं, वहीं पर भीड़ इकट्ठा होती है। अब शाम से जो लॉकडाउन लग रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ असेंशियल सर्विस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, केमिस्ट, ये सारी चीजें ही खुली रहेगी। शायद होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट की थोड़ी हद तक खुली रहे, ई कॉमर्स को असेंशियल सर्विस की जो है सहूलत दी गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर दिन में भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो सिर्फ इस वजह से कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके रोजगार पर असर ना पड़े, इसीलिए लोगों को सेल्फ लॉकडाउन यही एक ऑप्शन है। शाम में जो लॉकडाउन लगा है उसका कितना असर होता है, ब्रेक द चेन की जो पॉलिसी है वो 1 मई तक सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं, उद्धव सरकार के लिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल मुस्तफा रहिए। कुमार कुणाल दिल्ली का हाल भी हमें बताएंगे, शिवेंद्र हमें उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे, लेकिन जरा दिल्ली का हाल एक नजर देख लेते हैं। क्या जहां एक तरफ कोरोना का विस्फोट हुआ है, इस तरह की स्थिति लगातार बन रही है और कल एक दिन की अगर बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3 दिसंबर के बाद दिल्ली में एक दिन में कोरोना से कल सबसे ज्यादा केसेस देखे गए, सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हाल यह है कि कोरोना संक्रमण दर 13.14% तक पहुंच गया है और 4 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से 77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कुमार कुणाल, चिंता लगातार अरविंद केजरीवाल की भी बड़ी हो और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा बेड्स की जरूरत है। स्थिति दिल्ली की बताइए। देखिए, अभी बात हो रही थी मुंबई की, मुंबई से मुस्तफा बता रहे थे, लेकिन दिल्ली की हालत मुंबई से कहीं ज्यादा खराब है। 13,500 मामले लगभग, और यह बता दें कि इतना मामला कभी मुंबई में या किसी और शहर में नहीं आया है। ये पहली दफा है जब न सिर्फ दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में 13,468, लगभग 13,500 मामले कभी नहीं आए थे एक दिन में। ये रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ जो बिस्तरों की कमी है वो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि लगभग जो 13,500 केस आ रहे हैं उसमें 5% लोग ऐसे हैं, यानी 700 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कितने समय तक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य का ढांचागत सुविधाएं हैं, वो लोगों के काम आएंगी, ये एक बड़ी मुश्किल है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है और साथ ही टेस्टिंग है उसमें भी समय लग रहा है। तो ये कई सारी चिंताएं एक साथ हैं, मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बेड की। बेड को लेकर के केंद्र सरकार को भी लिखा है दिल्ली सरकार ने, लेकिन वहां से क्या मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ये अभी बड़ा सवाल है। कई सारे फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन अभी और सख्त फैसलों की जरूरत है। जिस तरीके से मुंबई में सख्त फैसले लेने पड़े हैं, क्या दिल्ली भी लेगा? हालांकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सीबीएसई परीक्षाओं को टाला जाए, लेकिन क्या सिर्फ परीक्षाएं टालने से बात बनेगी या और भी बड़े कदम उठाने होंगे?